हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आपके इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत वेलकम है आप सबका। आज फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बात करते हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट है हम सबकी। बचपन से लेकर बड़े होने तक, ओल्ड एज तक कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में फ्रेंड्स का एक सर्कल चलता है। किसी के कुछ कम फ्रेंड होते हैं, किसी के ज्यादा, बट फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फ्रेंड बनाते क्यों हम? किसको बनाते हैं? कुछ लाइकिंग्स होती हैं, कुछ हमारी इक्वेशन मिलती है उनसे, कुछ हमारे माइंडसेट, कुछ थॉट हमारे उनसे मिलते हैं, तभी हम फ्रेंड्स बनते हैं। पर्सनल फ्रेंड्स, प्रोफेशनल फ्रेंड्स, कोई भी रीजन हो, हम सबकी लाइफ में, हमारे सर्कल में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स की अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस हमेशा रहती है। लाइकिंग्स रहती है, सपोर्ट रहता है। ऑब्वियसली जब फ्रेंड्स हैं तो सपोर्ट भी होगा। अपार्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, और हम भी एज ए फ्रेंड एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं। सो दोस्तों, आज इसी फ्रेंडशिप, इसी फ्रेंड्स के इस रिलेशनशिप और इस एस्पेक्ट को हम समझेंगे अपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। जिस तरह हमारी जिंदगी में, हम ह्यूमंस की लाइफ में फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसी तरह अगर हम बात करें नवग्रहों की, जिन्हें हमने बहुत अच्छे से समझा है क्लोजली, जिन नवग्रह की हम बात कर रहे हैं, उन नवग्रहों में भी फ्रेंडली, न्यूट्रल और एक एनिमिटी एस्पेक्ट रहता है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो उसी बेस पर हम जन्म कुंडली में प्लेस प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ और उनकी फ्रेंडशिप और उनकी एनिमिटी एक दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंसिडर करते हैं फॉर द रिजल्ट, फॉर द प्रेडिक्शन वी वांट टू डू फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फ्रेंडशिप चार्ट बनता कैसे है ज्योतिष में नौ ग्रहों के लिए। फ्रेंड्स, हमने जन्म कुंडली, लगन कुंडली, D1 चार्ट समझा था। हमें 9 प्लैनेट्स के नाम पता है। अब उन 9 प्लैनेट्स को हम फ्रेंडली मोड में, न्यूट्रल मोड में और एनिमिटी मोड में, 3 कैटेगरीज के अंदर यहां कंसिडर करते हैं एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। So and when we analyze any D1 chart, we are starting with the D1 chart. वहां पर प्लेस प्लैनेट्स की 3 तरीके की फ्रेंडशिप टेबल हम कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट इज द परमानेंट फ्रेंडशिप। परमानेंट फ्रेंडशिप का बेसिक फंडामेंटल ये है, जो प्लैनेट्स एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्रेंडली कैटेगरी में है, वो हमेशा ही चार्ट में किसी भी तरीके से पोजीशन हो, वो एक दूसरे के लिए वो फ्रेंडली एस्पेक्ट हमेशा रखेंगे। So this permanent friendship is predefined as per Vedic astrology. We'll come to that कि वो planets कौन कौन से हैं जो एक दूसरे को permanent friendly consideration में रखते हैं। Then there is another category where we talk about the temporary friendship. इसे तात्कालिक मात्रिक कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज रख रहे हैं। परमानेंट मीन्स जब हम उस सौर मंडल में प्लैनेट्स की पोजीशन देख रहे हैं, तो कौन सा प्लैनेट किसको मित्र देख रहा है, किसको न्यूट्रल देख रहा है, किसको शत्रु देख रहा है, वो प्री डिफाइंड है। We'll come to this table. Now second is the temporary friendship, तात्कालिक। अब यहां पर हमारी जन्म कुंडली का रोल आता है, बिकॉज दिस इज प्रीडिफाइंड जो सोलर सिस्टम में है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम कंसिडर करते हैं। अब सेम बेस्ड ऑन सेम वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम यहाँ पर अपनी जन्म कुंडली में प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। परमानेंट जन्म कुंडली के अलावा दिस वर्क्स ऑन गोचर एंड ट्रांजिट ऑल्सो। यहाँ पर हम टेम्परेरी फ्रेंडशिप इसलिए कहते हैं बिकॉज प्लैनेट्स की पोजीशन के बेस पर हम उनको किस जगह पर, किस हाउस में वो प्लेस्ड हैं,
उनको फ्रेंडली या नॉन फ्रेंडली कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. देन थर्ड इज फाइव फोल्ड फ्रेंडशिप, जिसे पंचदा मैत्री भी कहते हैं. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट एंड टेम्परेरी. सो दीज थ्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि जो नौग्रह एक जातक की जन्म कुंडली में प्लेस्ड हैं, उन नौग्रहों में कितनी मित्रता है, वो एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, या वो एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हैं, या ऑन कॉन्ट्रेरी वो प्लैनेट्स एक दूसरे के एनिमी हैं और एक दूसरे के लिए एक तरीके का नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं. So friends, this is the permanent Maitri Grah chart. Planets के नाम हमें ऑलरेडी पता है. Now we talk about, because this is permanent, so इसको हम हमेशा ही इसी कैटेगरी में रखेंगे. अगर हम सन की बात करें, so friend list में it comes Moon, Mars and Jupiter. It is neutral to Mercury, while Venus, Saturn, Rahu and Ketu are considered as enemies planets. Moon, जिसे चंद्र भी कहते हैं, परमानेंट फ्रेंडशिप में सन एंड मरकरी आर द फ्रेंड कैटेगरी प्लैनेट्स. न्यूट्रल मींस जो एनिमी में काउंट नहीं होंगे, फ्रेंड्स में भी काउंट नहीं हो रहे, बट न्यूट्रल को हम मेलेफिक नहीं लेके चलते. एनिमी को तो हम हमेशा नेगेटिव ही लेके चल रहे हैं. न्यूट्रल मींस दे माइट नॉट बी सपोर्टिंग मच, बट दे कैन बी कंसिडर्ड एज एन एड ऑन सपोर्ट. सो न्यूट्रल से हमें कोई नुकसान नहीं होता एज सच. डिपेंडिंग फर्दर वील कम टू डिपेंडिंग ऑन द तात्कालिक प्लेसमेंट ऑल्सो. व्हेन वी टॉक अबाउट मून, मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल. मून अपने आप में किसी को एनिमी नहीं देखते, बट बिकॉज वी टॉक अबाउट एक्लिप्स एंड लूनर नोड्स ऑल्सो, सो यहाँ पर राहु केतु को हम एक तरीके से एनिमी साइन में ही लेके चलते हैं. मार्स, मंगल, सन, मून, जुपिटर एंड केतु आर कंसिडर्ड एज फ्रेंडली साइंस, फ्रेंडली प्लैनेट्स, while Venus and Saturn are neutral. मरकरी राहु को मार्स मीन्स मंगल यहाँ पर एनिमी कंसिडर करते हैं. मरकरी यानी कि बुध, सन और वीनस, शुक्र और सूर्य को फ्रेंड कैटेगरी में कंसिडर करते हैं. उसी तरह से मरकरी के लिए जो न्यूट्रल प्लेनेट हैं वो मार्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु. मरकरी मून को एनिमी प्लेनेट कंसिडर करते हैं, वाइल मून, अगर हम प्लेसमेंट देखेंगे चार्ट में आगे चल के, तो मून मरकरी को फ्रेंड कंसिडर कर रहे हैं, बट मरकरी एज ए नेगेटिव एस्पेक्ट यहां पर मून को एनिमी ही मान के चलेंगे. सो once we do the deep analysis for strength, we'll understand कि ये planets किस तरीके से एनिमी और फ्रेंडशिप साइन में अपना इफेक्ट देते हैं. जुपिटर मींस देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर सन, मून और मार्स को फ्रेंड लेते हैं. सैटर्न, शनि इज द न्यूट्रल प्लेनेट फॉर जुपिटर. मरकरी एंड वीनस, बुध और शुक्र इनके शत्रु प्लेनेट हैं. वीनस यानी कि शुक्र, इनके इमीडिएट परमानेंट फ्रेंड्स में मरकरी, सैटर्न, राहु एंड केतु आते हैं. बुध, शनि, राहु एंड केतु. जबकि न्यूट्रल में अगर हम देखें तो शुक्र जो है मार्स और जुपिटर को न्यूट्रल प्लैनेट कंसिडर करते हैं. सो दे आर, इट्स नॉट टेकिंग इट एज ए नेगेटिव और एनिमी साइन as per the permanent Grah-Maitri. While sun and moon are the enemy planets for Venus. शुक्र जो है सूर्य और चंद्र को शत्रु प्लैनेट कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पर. सैटर्न यानी कि शनि, मरकरी, वीनस, राहु को फ्रेंड्स कंसिडर करते हैं, और जुपिटर इज न्यूट्रल फॉर सैटर्न. तो शनि और जुपिटर मींस बृहस्पति, यहां पर ये न्यूट्रल कंसिडर हो रहे हैं. तो आप देखिए जुपिटर भी सैटर्न को न्यूट्रल मान के चलते हैं,
और सैटर्न भी जुपिटर को न्यूट्रल. सो बोथ आर नाइदर फ्रेंडली नॉर एनिमी टू ईच अदर. सो इट्स अ मॉडरेट पार्ट. राहु considers Venus and Saturn as friend, while Jupiter or Mercury is considered as neutral for Rahu. And Sun, Moon, Mars and Ketu, इन 4 प्लैनेट्स को राहु एनिमी कंसिडर करते हैं. जब हम बात करेंगे केतु की, तो मंगल means Mars and Venus are the friend signs, friend planets for Ketu, while Mercury and Jupiter is the neutral planet. At the same time, Ketu considers Saturn, Rahu, Sun and Moon as enemy planets. So दोस्तों, this is a very simple and predefined permanent friendship table for planets. So this is the first step which we have to consider for further analysis towards the Panchadha. परमानेंट फ्रेंड्स जो हैं वो इस बेस पर हम हमेशा कंसिडर करके चल देंगे कि हमारे जन्म पत्री में जो प्लैनेट्स हैं वो इनका ये फ्रेंडली, न्यूट्रल और ये एनिमी मॉड है एक दूसरे के लिए. उसी समय पर जब हम बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स की इन द चार्ट, सो प्लैनेट पोजीशन इन लगन और D1 चार्ट आर एनालाइज्ड फॉर इट्स टेम्परेरी फ्रेंडशिप और तात्कालिक मैत्रिक based on the placement of planet. So temporary friendship is calculated based on the position of planets in chart. So what comes here is friendship is based on the position of planets in chart. Any planet considers other planet or planets position in 2nd, 3rd, 4th, 10th, 11th and 12th. So अपने से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में जो भी प्लैनेट बैठा होगा किसी भी प्लैनेट से, वो उसको तात्कालिक मित्र देखेगा. नाउ कम्स द 5-fold फ्रेंडशिप एंड पंचधा मैत्री. हमने यहां समझा ये परमानेंट फ्रेंडशिप है फ्रेंड्स प्लैनेट्स की, जिसके बेस पर वो एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप, न्यूट्रल और एनिमी मॉड रखते हैं. जब हम बात करेंगे तात्कालिक की, तो प्लैनेट्स की पोजीशन के बेस पे डिफाइन होता है कि प्लैनेट कहां पर प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंगली भी वो उस दूसरे प्लैनेट को टेम्परेली फ्रेंड या इसके अलावा अगर किसी साइन में है तो एनिमी कंसिडर करेंगे. अगर 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th और 12th के अलावा किसी और में है, then it would be considered as enemy. Now 5-fold is what? 5-fold is Panchadha is the combination of both. परमानेंट जो है उनका एट्रीब्यूट, जो इनका फ्रेंडली मॉड है या एनिमी मॉड है एक दूसरे के लिए, पैरेलली जो टेम्परेरी फ्रेंडशिप है चार्ट में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालते हैं. सो व्हाट वी विल फाइंड हियर, नेचुरल फ्रेंडशिप. अगर कोई दो प्लैनेट परमानेंट फ्रेंड है और चार्ट में भी फ्रेंड है, देन आउटकम विल बी दे विल बी द बेस्ट एंड इंटीमेट फ्रेंड्स. सेम टाइम अगर कोई परमानेंट फ्रेंडशिप में फ्रेंड है बट तात्कालिक में वो एनिमी है, एनिमी भाव में बैठ लाइक इन हाउसेस के अलावा कहीं और बैठे हैं, सो वो एनिमी कंसिडर होंगे तात्कालिक में टेम्परेली, बट एज अ परमानेंट नेचर दे आर फ्रेंड्स. सो पोजीशन की वजह से वो एनिमी हो रहे हैं, अदरवाइज एज ए एट्रीब्यूट दे आर फ्रेंड्स, तो इट विल कंसिडर्ड एज न्यूट्रल. नाउ थर्ड कैटेगरी कम्स इज कि वो न्यूट्रल कैटेगरी में है और टेम्परेली चार्ट पोजीशनिंग की वजह से वो फ्रेंड आ रहे हैं. सो एज वी मेंशन्ड कि न्यूट्रल को हम नेगेटिव में कंसिडर नहीं करेंगे until unless यहाँ पर एनिमी आ रहा हो. So when we talk about neutral is there and friend in the temporary friendship chart, then it would be considered as friend. Now fourth category is कि वो permanent friendship chart में they are neutral but temporarily they are enemy.
ऑलरेडी उनमें फ्रेंडशिप कम थी, they were neutral, but temporarily में they came in a position where they are enemy planet for each other, then we'll consider it as enemy. So neutral is like neutral, just it will come in combination with friend, then it is friend. It is coming in a combination with enemy, then it is enemy. Now second last category comes where the planets are permanent enemy, but in temporary chart it comes as a friend. So permanent enemy है, but temporary chart उनको friendship दे रहा है, so we'll consider it as neutral. Last, जहां वो permanent category में भी enemy है और temporary में भी they are placed as enemy, so they are the better enemy. So what is the rule of this chart? जब हम किसी भी जन्म पत्री को एनालाइज करेंगे, we'll find, for example, यहाँ पर हम सिंह राशि के शनि की प्लेसमेंट देख रहे हैं और यहां से देखें कि परमानेंट जो फ्रेंडशिप है वो शनि की किससे है, शुक्र से, राहु से, शुक्र और राहु से शनि की परमानेंट फ्रेंडशिप है. नाउ एज पर तात्कालिक सेकेंड हाउस, Shukra and Rahu both are in second from Saturn. So what we'll consider here is friend and friend. So it is, these are the intimate and best friend. So जब हम friendship consider करेंगे planets की position की chart में, तो ये शनि जो है शुक्र और राहु दोनों को intimate और best friend consider करेगा. Now we'll take another example. हम यहाँ पर जुपिटर को देख रहे हैं. जुपिटर इज फ्रेंड फॉर मार्स और मार्स भी फ्रेंड है. सो अगेन द कैटेगरी इज मार्स के लिए जुपिटर 12th है, ये ऑलरेडी रिटर्न 12th को भी वो कंसिडर करता है, और जुपिटर के लिए मार्स सेकंड है. सो दे आर अगेन परमानेंट फ्रेंड्स एज वेल एज तात्कालिक चार्ट में भी दे आर फ्रेंड्स. सो दे विल बी बेस्ट फ्रेंड एंड इंटीमेटिव फ्रेंड्स. सो what happens is when we analyze the chart, apart from strength, degrees, nakshatras, the friendship of planets, permanent friendship as well as the placement in the chart makes us easy to understand कि ये planets एक दूसरे को कहाँ support कर रहे हैं या कहाँ एक दूसरे के लिए negative create कर रहे हैं, which is a major consideration for any kind of a calculation, for any results also. Now if we talk about Jupiter and we see Mercury here. So Jupiter itself, this when we count it, this is the first house itself for Jupiter. So 2, 3, 4, 5. So Mercury is sitting in 5th house from Jupiter. Now we'll see Jupiter जो है Mercury यानी कि बुध को enemy consider करते हैं. While if we talk about Mercury, Mercury is neutral to it. So now what will happen is if we talk about Jupiter itself. So Jupiter के लिए Mercury is permanent enemy from the placement itself 2, 3, 4, 5. So it has crossed the fourth house, which we say till 4th. So 5th is the enemy position for this planet. Permanent में they are enemies, position wise they are. So Jupiter will consider as a better enemy to Mercury. Same way when we talk about Mercury, तो हमने देखा Mercury भी यहाँ पर Jupiter को न्यूट्रल लेके चल रहा है. Neither friend, neither enemy. So neutral plus enemy is enemy, क्योंकि उसकी position is like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9.
when we talk about 9, so 9 is not placed in this position, so it is an enemy. So we'll consider as enemy. So Jupiter is considering Mercury as a better enemy, while Mercury is considering Jupiter as enemy. So friends, this is the way we understand the friendship of planets placed in chart, and this friendship helps us to do any kind of a predictions, any deep predictions during the dasha, even the transit. Same kind of similar kind of tables and calculations are done. So all these combination help us to understand कि अब ये planets अगर साथ आ रहे हैं एक दूसरे के, प्लस हमारे चार्ट में भी साथ बैठे हैं, तो वो किस तरीके का हम पे इफेक्ट डालेंगे. सो फ्रेंड्स, होप आपको ये फ्रेंडशिप, प्लेनेट फ्रेंडशिप का ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन, ये चार्ट समझ आया होगा एंड यू वुड हैव लाइक्ड इट. सो मेरे बाकी आने वाले सेशंस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो यू गेट इन्फॉर्म्ड ऑन टाइम, और इन वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर योर टाइम. हरे कृष्णा.